ये हमारे ताऊ जी और अम्मा जी डांस कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। और दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों आज हम जाने वाले हैं, और सबसे पहले आपको मिलाते हैं हम अपने ताऊ जी से, और उसके बाद हम बताएंगे हम कहाँ जाने वाले हैं। और ये हमारे ताऊ जी हेलो बोल दो एक बार। हेलो हाय। और दोस्तों आज जाने वाले हैं हम जमुना पिपो, जो कि वहाँ चल रही है सप्ताह। जमुना पिपो आपने वहाँ का रास्ता देखा होगा बचपन से। आप जब अष्टमी कौतिक जाते थे तो उसी रास्ते से जाते थे, पैदल रास्ता और पैदल रास्ता मार्ग वही था। और हम ताऊ जी से भी जानेंगे कि जमुना पिपो का नाम जमुना पिपो क्यों पड़ा, और उसके बारे में भी हमें ताऊ जी बताएंगे। और ताऊ जी बताइए। हाँ जी, जो पुराना इतिहास है वो बताता है यहाँ पर एक जमुना माई नाम की एक माई रहती थी। अच्छा। हाँ, तो जब रामगंगा का घाट था, रामगंगा जब बहुत भयंकर हो जाती थी तो वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, उसे आश्रय लेने के जमुना पीपल के पास में बैठते थे। वहाँ पर उसने छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई थी, उस झोपड़ी में उसका आसरा था। तो धीरे धीरे जब इसका विकास हुआ, लोगों में जागृत हुई, लोगों ने इसके बारे में जानने की इच्छुक हुए कि ये चीज़ क्या है। तो इन चीज़ों को जब उन्होंने विस्तार से देखा तो वो वाकई में वो चीज़ बहुत धर्मस्थल था। धर्मस्थल पर जब माई थी, माई बहुत बचपन से वहाँ पर रहती थी। अच्छा। हाँ, और उस माई के आधार पर ये जब ताऊ जी से भी हमने जान लिया है वहाँ के बारे में। और चलते, और ये है हमारे हरदा। और इसी के साथ दोस्तों हम जा रहे हैं आज सप्ताह सुनने के लिए। और ये ले जा रहे हैं हम गेहूँ और केले वगैरह और दक्षिणा वगैरह ले जा रहे हैं। और ताऊ जी भी जा रहे हैं आज। और कई दिनों के बाद आज ताऊ जी भी हमारे ब्लॉग में आ रहे हैं। ताऊ जी कितने टाइम हो गया? कम से कम महीने लगा लो, 1 महीना हो गया है। इनको टाइम नहीं था बिल्कुल भी नहीं, ये काफ़ी बिजी थे। और एक डायलॉग मार दो, एक गजब वाला कोई शॉर्ट डायलॉग। क्या कहें जिंदगी में फुर्सत नहीं, फुर्सत का कोई समय नहीं, काम इतना ज्यादा बढ़ गया, सोशल सर्विस इतनी हो गई, किसी से मिलने का मुझे मौका नहीं मिला। अरे वाह वाह वाह। और दोस्तों मौसम की बात करें, मौसम काफ़ी अच्छा है और हवा इतनी अच्छी चल रही है। और सामने देख सकते हो पहाड़ों में अभी भी ये सौर लगा हुआ है। और आज मौसम भी काफ़ी सुहाना है, बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं, धूप भी आ रही है। और चलते हैं पैदल सीधे आज आपको ले चलते हैं। और सबसे पहले दिखा देते हैं अपनी, ये देख सकते हो गेवाड़ घाटी का व्यू। और ये रोड किनारे देख सकते हैं दोस्तों कितना हो गया है ये झाड़। कौन काटेगा इसको, कौन जिम्मेदार है, कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों मंदिर में चल रही है शिव पुराण कथा। और दोस्तों व्यू देख सकते हो हमारी गेवाड़ घाटी का, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये हरे भरे हमारे खेत खलियान काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और इसी के साथ हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। और चलते हैं सीधे। और ताऊ जी हाय बोल दो एक बार। ताऊ जी हेलो बोल दो। हाँ, कहाँ जाती? अब जाती भैया भगवत गीता एक वाला डायलॉग मार दो, कुटनारी कुट्टू। कुटनारी कुट्टू की करा, नारी कुट्टू एक लानी ना, एक देखता वो की दिखता, अयो की करा मुत्तु स्वामी। ये आता है दोस्तों इस साइड को कारचुली झला का इलाका। सीधे ले चलते हैं आपको कारचुली होते हुए झला से सीधे मंदिर में। हर हर महादेव। श्रावण का मास भी चल रहा है, श्रावण के महीने में सप्ताह हो रही है, तो काफ़ी अच्छा सुनने में मिलता है। और आप भी सप्ताह का अच्छे से श्रवण कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा। और चलते हैं और हम वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सामने देख सकते हो यह है कारचुली का गांव। और दोस्तों देख सकते हो कारचुली के गांव में ही है, देख सकते हो फेमस यूट्यूबर है, आपने नाम सुना होगा नीतू बिष्ट का। और सामने वाला बिल्डिंग और सामने वाला घर उन्हीं का है, ये कारचुली के गांव में, जो कि हमारे हाट से कम 1 किलोमीटर लगभग है। और रोड की स्थिति क्या हो गई है, पानी भर चुके हैं बारिश की वजह से सारे रोड में। और दोस्तों इसी के साथ अब हम चलते हैं और अब पहुंचने वाले हम झला।
ये दोस्तों झलां के गांव यहाँ पर देख सकते हो। और चलते हैं सीधे और वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देख सकते हैं सूरजमुखी के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। कमला दीदी का मायका, ताऊजी की भाभी का मायका है ये ताऊजी हमारे हरदा के। और एक सबसे सुंदर मकान यहाँ पर देख सकते हो, पखवाला काफ़ी सुंदर लगता है मेरे को भी यहाँ पर ये। और ये आगे से है रास्ता सीधे वहाँ जाने का, मंदिर जाने का। और वहाँ कथा लोग सुन रहे हैं। ऐसे है पैदल रास्ता दोस्तों, आपको याद ताज़ा हो जाएगी जो कि आपने जब मेले के लिए जाते थे तो यहीं से जाते थे सभी। आपने भी इसी रास्ते से स्कूल पढ़ा। और यहाँ देख सकते हो खेत भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देखो देखो था ये। और दोस्तों पहुँच चुके हैं हम, देख सकते हो मंदिर में। वहाँ कथा सुनाई जा रही है और आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है। और देखते हैं वहीं जाके। इतना कहते ही भगवान ने नारद कहने लगे, प्रभु मैंने अज्ञान के बस में रह करके माया के तराजू पहुँच चुके हैं। इसमें शब्दावली हमारी तौल करके गिन करके महाराज मुख से बाहर निकले। तब तो हम अपने महाराज मित्र हैं तो मित्रों के साथ तो आप आमोद विनोद महाराज हंसी मजाक करो, वो तो अलग बात है। किंतु संसार में सभी से इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कैसे बोले महाराज, वाणी रसवती यस्या, कैसी हो वाणी? बोले रस जिसमें जरे, रचना है ये जो मुख है इसके अंदर रचना। बोले महाराज शत रस, बोले महाराज इसमें हमको परमात्मा ने दिया है। इतनी रसमय वाणी दे करके भी यदि उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो कह रहे हैं फिर रौरव नरक में हमको गिरने से कोई बचाने वाला नहीं है। कैसे बोले बोल महाराज? भगवान कहते हैं कि प्रिय कहने से भी वह बात उतनी ही होनी है, और महाराज अप्रिय रूप में कह करके भी वही बात, वही उसका अर्थ है, वही वह शब्दावली है। उतथ्य नाम के एक बालक जो कि मूर्ख बालक था, उस बालक के जहां वह जंगल में रहता था उसके पीछे, कुटिया के पीछे, झोपड़ के पीछे एक झाड़ी थी, उसमें जाके सुअर छिप गया। सुअर जाके छिपा तो उसके जो बाण लगने से सुअर के शरीर से जो रक्त गिर रहा था, खून की बूंदें गिर रही थी, वो वहीं तक आई जहां तक उसे उतथ्य की कुटिया थी। बहेली ने आकर पूछा, रे भैया एक बात बता, तूने यहाँ पर सुअर आते हुए देखा क्या? अब बहेली ने सुअर को आते भी देखा और सुअर को कांपते भी देखा। सुअर को वह अभी भी देख रहा, झाड़ी के नीचे छिपा है। बहेलिया बोला, बता मेरा सुअर कहाँ है? मैंने उसे बाण लग मारा था। और देखते ही देखते उसने बहेलिये से कह डाला। क्या कहा उसने? या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न दृश्यति, अहो व्याघ्रं स्वकीर्यार्थं पृच्छसि किं पुनः पुनः। अरे बहेलिया तू अपना समय भी खराब कर रहा, मेरा भी समय खराब कर रहा है। या पश्यति न सा ब्रूते, मेरी आंखों ने हो सकता है कि सुअर को देखा हो। कैसी कैसे महाराज व्यवहार में वो बात को लाया। मेरी आंखों ने सुअर को देखा, या पश्यति, किंतु आंखों ने देखा है, आंखें बोल नहीं पा रही है। या ब्रूते सा न दृश्यति, और मुख बोलने का काम करता है किंतु मुख ने देखा ही नहीं। तो मैं बताऊं कैसे? मुख ने देखा नहीं है और आंखें बोल नहीं पाती है। अहो व्याघ्रं स्वकीर्यार्थम, अरे बहेलिया तू मेरा समय क्यों खराब कर रहा है? जा महाराज, किम पृच्छसि पुनः पुनः, भजति स्वतंत्र सकल रसकाले, भजति स्वतंत्र सकल रसकाले, भगति स्वतंत्र सकल रसकाले, भगति स्वतंत्र सकल
बिनो सत्संग न पावई प्राणी बिनो सत्संग न पावई प्राणी बिनो सत्संग न पावई प्राणी। तो कह रहे नारायण ये जो भक्ति है मेरी भक्ति है, मान ही मेरी भक्ति है, और मेरी भक्ति को बिना अच्छे लोगों के संग के बिना, जब तक अच्छे लोगों की संगति नहीं होगी तब तक जीव को, किसी मनुष्य को मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। सुलभा सुखदा नारद, सबसे सरल और सुखमय रास्ता है मेरी ही भक्ति। मेरी भक्ति को जो जीवन स्थिर भाव से किया कर, बिनो सत्संग न पावई प्राणी। अच्युत नारद को दिया है, कहा नारद देखो, हे नारद यदार काशी, सारे संशयों को जानता, जो जीव मन और मोह को त्याग देते हैं सततम भागी बन जाते हैं। और जो जीव, हे नारद, जो जीव हट के वश में हो, मान ही दुख उठाना पड़ जाता है। तुमसे भगवान शंकर ने कहा था कि तुमने काम को जीत लिया, ये बात जरा भी मुझे नहीं बताना, भगवान विष्णु को नहीं बताना। तुमने हट के वश में होकर के, अभिमान के वश में होकर के मुझे बताया, और इसी कारण तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ गया है। दोस्तों इधर है, देख सकते हो रामगंगा काफी आज उफान पर है। और यह है मंदिर। सोच लेना है कि भाई हम भी नारद की उस गर्व की भांति हमारा जीवन नहीं मारा डर। की तुम्हारी कमर धीरे धीरे, की तुम्हारी कमर कभी जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा। और क्या होगा? शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। अब हम तो शीतल होंगे, अर्थात इंद्रियां धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। और फिर क्या होगा? तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर। इस मन को तो अपना बता, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए धीरे धीरे, धीरे धीरे पल पल पराठा धीरे धीरे।
धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल पल पलाटो प्रहर धीरे धीरे पल पल पलाटो प्रहर धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे शुद्ध जी 88,000। अज्ञानी जीव समझता है कि अभी मैं बढ़ता हूं, अभी मैं बढ़ रहा हूं। हमारे वाला तरीका हमको आई उभा हम था तुम कहां से हो रहे उभा? जब से पैदा हुए तब से हमारा पल पल कम हो रहा है, घंटा कम हो रहा है, दिन कम हो रहा है, वर्ष कम हो रहा है, महीना कम हो रहा है। और हम अज्ञान के बस में रह करके सोचते हैं, कहते हैं कि अभी हम बढ़ रहे हैं। बढ़ कहा रहे, हम तो घट रहे महाराज। होते नहीं उनका दोबारा सादा नोट ज्यादा पड़ता, हम क्या करें? भाई बोले इसमें आटे की गोली डाल दो, गोली भी डाल दी तो महाराज फिर भी उसका जो स्वाद हमको चाहिए था वो बना नहीं, तो इससे क्या हुआ? दुख हो गया। और संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विसर्यया, संतोष ही संसार में सभी सुखों का जड़ है, मूल है। और महाराज संसार में जितने भी विषय हैं, विषयों की लोलुपता ही जीव के लिए दुख का कारण कहा गया है। संतोषम परमस्ताई संतोषी संयति भवे। यदि किसी भी कार्य को हम संतोष के साथ करते हैं तो वो क्या देगा? सुखार्थी संयतो भवे, वह जीव को सुख भी देगा और संयम भी दान देगा। और संयम जिस जीव के जीवन में है वह धीरे धीरे इंद्रियों की लोलुपता से दूर हो जाता है। फिर वह धीरे धीरे सोचता है कि अब बुढ़ापा आने लगा है, परहेज करना चाहिए, खाना ऐसा नहीं लेना चाहिए, वैसा नहीं लेना चाहिए। और तब जाकर वो कुछ दिन संसार में जी पाएगा, नहीं तो बीमारियों का, बुढ़ापा तो रोगों का घर है। जवानी फूल के समान है, युवावस्था स्वप्न के समान कही गई है। जवानी स्वप्न के समान है, और फिर बुढ़ापा आ गया तो फिर हमारे बस से कुछ चलता नहीं है, क्योंकि रोगों का हम घर बन गए हैं। इसलिए जो कुछ भी अच्छा करना है, श्रेष्ठ करना है, वह सब जवानी में ही, बचपन में ही प्रारंभ करना चाहिए। एक जगह हम कथा कहने गए तो वहां बच्चे नहीं आते थे कथा में, तो शाम को हम देखते जब रात को भजन होते थे तो सब जवान जवान तब आते थे, दौड़ियाहट। और दिन में कथा में जवान कम आते थे। तो हमने वहां पूछा, हमने कहा महाराज ये बच्चों को नहीं लाते आप? बोले बच्चों को क्या काम है कथा उठा? तो हमारे लिए है, बूढ़े लोगों को। मैंने कहा महाराज ध्रुव और प्रहलाद कौन थे? ये तो महाराज बच्चे ही थे। नामदेव कौन थे? वो बुढ़ापे में क्या महाराज प्राप्त किए थे भगवान की भक्ति को। तो बचपन से जब माना गीली लकड़ी को हमने मोड़ा नहीं तो सूखी लकड़ी कहां मोड़े? सूखी तो टूट जाएगी और मुड़ेगी नहीं। इसी कारण सूत जी 88,000 संतों से कहते हैं, अनंती रहतो हरो विप्राः नारदो हो मुनि सत्तमाः। कह रहे कि जीव को चाहिए
कि यदि वो महाराज समय से नहीं सुधरा तो एक दिन उसे नारद के समान ही दुख उठाना पड़ता है, नारद के समान ही दुख भोगना पड़ता है, और फिर विचार करना पड़ता है, और विचार करते करते एक दिन फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जब एक बार स्पर्श कर गई तो फिर महाराज पछताने की, आत्मा को पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लग पाता है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति के विमुख कभी जीव को नहीं रहना चाहिए। यो ध्रुवाणी परित्यन्ति अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणी तस्य पंसन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। ध्रुवाणी ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। अध्रुव माने असत्य, ध्रुव माने सत्य, ध्रुव माने अटल, ध्रुव माने अक्षय, ध्रुव माने अकाट्य। तो जब हमारे वहां जब ब्याह हो ना, जब जाते हम किधर नहीं बोले जाता हूँ, जाओ दूल्हा दुल्हन ध्रुव तारा को देखो। मैं कहा था आपके वहां में, आपके ब्याह में कहा था ध्रुव तारे को देखो। तब ध्रुव माने होता है अटल, ध्रुव माने होता है अखंड, ध्रुव माने होता है अक्षय, ध्रुव माने होता है अटूट, जो कभी टूटता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता है। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, हाँ मैंने बांध लिया, हाँ मैंने बांध लिया प्रेम वाला बंधना, मैं बांध लिया प्रेम वाला बंधना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना। क्या कहे भगवान ने? मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, दुनिया से नाता जोड़े तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता जोड़े तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही सब दाढ़ी कम कर दो, यही मांग मेरी और कोई मांगना। और क्या कहे प्रभु से? मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे वर दे, मेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे वर दे। रंग ऊपर हो तेरे रंग ऊपर, हो तेरे रंग ऊपर कोई रंग चढ़े ना, तेरे रंग ऊपर कोई रंग चढ़े ना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, हाँ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना।
मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। मन से सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, मन से सुजान करते हैं पान। सुनते सुजान करते हैं पान। शिव अमृत को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हजार श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ गाए, शिव की महिमा बतलाए। 10,000 श्लोकों का सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मनोकामना फल लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, अवतार लगाने वाले। विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, अवतार लगाने वाले, अवतार लगाने वाले, अवतार लगाने वाले। जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जीवन सफल बनाइए, शिव चरणों में
सर्वम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु चक्रा त्वमेव त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे आरती हो गई है। अम्मा लोग थक गए हैं यहाँ पर, ये बैठ गए हैं। थक गए हो? अच्छा हाँ आ गई। बोल अम्बे मैया की अब आरती भी ले रहे हैं सब लोग प्रसाद। मेरी माँ तू रहंदी मैया तू रहंदी 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 ऊंचा ऊंचा पहाड़ माँ शिव जी का ऊंचा ऊंचा पहाड़ मेरी माँ को रहती मैया को रहती मेरी माँ को रहती मैया को रहती
ओ मैया से बिजली का बैल माधुरिया दूरे मैया दूरे माँ दूरे मैया दूरे मैया दूरे मेरी माँ दूरे मैया दूरे बंदे मैया की। दोस्तों हो सकता है यहाँ पर आरती भी हो चुकी है, प्रसाद बढ़ रहा है। हेलो, और आज पहुँचे देख सकते हो सभी लोग यहाँ पर, और बढ़िया। ये है महाराज जी हमारे, देख सकते हो, जो यहाँ वास करते हैं। चाय स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, देख सकते हो। हेलो हेलो हेलो। तो शर्मा रही है हमारे, देख सकते हो, पहाड़ की लड़कियां कुछ इस तरीके से शर्मा रही है। ये अब नहीं बना हमारे, ये हमारे ताऊ जी और अम्मा जी डांस कर रहे हैं यहाँ पर। चाय पार्टी। और भाई लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप चाय दे रहे हैं सभी को, यहाँ पर सामाजिक सेवा कर रहे हैं। और भाई चाय वाले, हाय बोलो, हेलो। भाई कर रहा है सामाजिक सेवा। पांडे थैली नहीं फटी जैसे फेमस। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर कीर्तन चल रहे हैं और हम भी चलते हैं, फिर लेट हो जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। जय देव, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।